हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज का जो वीडियो हमारा वो है गेस पेपर 1 साइंस 2। उसका कंप्लीट सोल्यूशन हम यहाँ पर देखेंगे। अगर आप न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दूसरे ग्रुप में इसको शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं हम यहाँ पर साइंस गेस पेपर 1। अगर आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा ये कि अगर आपको इसका पेपर का पीडीएफ चाहिए तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम फॉलोइंग। ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए टू एमआरएनए इज कॉल्ड एज अ डैश प्रोसेस, सो इट इज अ ट्रांसक्रिप्शन। सेकंड क्वेश्चन, इन ह्यूमन स्पर्म प्रोडक्शन ऑकर इन द ऑर्गन टेस्टिस में जो है स्पर्म जो है प्रोड्यूस होता है, उसका प्रोडक्शन होता है। लार्ज डैश आर यूज्ड इन कमर्शियल पावर जनरेशन प्लांट, सो यहाँ पर जो जनरेटर जो है लार्ज जनरेटर जो है यूज होते हैं। Calcareous spines are present on the body of starfish animals. Which of the following is man-made disaster? So earthquake natural है, flood भी natural है, meteor भी natural है, leakage of toxic gases is a man-made disaster. So ये क्वेश्चन नंबर 1 था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का बी 1 का बी देखते हैं हम लोग। ये भी ऑब्जेक्टिव्स है। कोरिलेट द फॉलोइंग क्वेश्चन। फ्रॉग जो है एम्फीबिया क्लास से है तो टर्टाइल जो है वो रेप्टालिया क्लास से होगा। रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग फूड चेन, दैट मीन्स ये फूड चेन को जो है ना आपको करेक्ट करके लिखना है। ये इसके जो जो चेन है ना ये करेक्ट नहीं है, सो इसको हम सीरीज में लिखेंगे। तो सबसे पहले पेडिफिल, ग्रास ऊपर, फ्रॉग, स्नेक एंड ईगल। स्टेट ट्रू और फॉल्स, मेंटल स्ट्रेस इंक्रीज बाय लाफिंग लाउडली। तो देखो लाफिंग लाउडली दैट मीन लाफिंग क्लब आपने देखा होगा, लाफिंग पार्क भी देखा होगा। सो वहां पर जोर जोर हंसने से मेंटल स्ट्रेस कम होता है, इंक्रीज नहीं होता है, तो ये फॉल्स है। I have चिंटिनियस skeleton. I have 4 pair of walking appendages. I can sting you, मतलब मैं आपको डंक सकता हूँ। Who am I? Which phylum belongs to? तो ये स्कॉर्पियन है और फाइलम ऑर्थोपोडा। मैच द पेयर, मल्टीसेलुलर, प्लानेरिया, साइकोन, अमीबा। तो मल्टीसेलुलर जो है वो अमीबा है। सो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। गिव साइंटिफिक रीजन एनी टू। The construction of turbine is different for different type of power plants. So ये रीजन इसका हमको देना है। इसमें से 3 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 2 अटेम्प्ट करना है। The construction of turbine is different for different type of power plant. This depend on the type of energy source used for driving the turbine. Like in thermal power plant, steam turbine is used, whereas in hydropower plant, water turbine is used. So construction of turbine is different for different type of power plant. क्रेब साइकिल इज आल्सो नोन एज द साइट्रिक एसिड साइकिल। देखो क्रेब साइकिल एक हंस क्रैब था, साइंटिस्ट था, उन्होंने ये साइकिल जो है वो डिस्कवर किया था। सो इसीलिए उसके नाम से ये साइकिल है। इसमें सबसे पहले जो फॉर्म होता है वो साइट्रिक एसिड फॉर्म होता है, इसलिए हम इसको साइट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। क्रेब साइकिल आल्सो नोन एज द साइट्रिक एसिड साइकिल बिकॉज द फर्स्ट प्रोड्यूस फॉर्म ड्यूरिंग दिस साइकिल इज साइट्रिक एसिड। Citric acid formed by the condensation of an acetyl group with the oxaloacetic acid and water. So ये इसका पूरा complete आंसर हो गया। Enzyme obtained by microbial process are mixed with detergents. तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे enzyme obtained by microbial process are mixed with detergents because it makes the cleaning process efficient. एडिशन ऑफ एंजाइम, अगर हम एंजाइम ऐड करते हैं तो डिटर्जेंट मेक देम इफिशिएंट इन रिमूविंग डर्ट विद एन एडेड एडवांटेज ऑफ बीइंग एबल टू वर्क एट लोअर टेम्परेचर पे। अगर एंजाइम ऐड कर देते हैं तो लोअर टेम्परेचर पे भी वो कपड़ों से अच्छी गंदगी साफ कर सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। ये क्वेश्चन नंबर 2 का 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 का बी देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी 3। राइट 2 डिफरेंट बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। तो ये 2 ए एंड बी 2 एनिमल्स है। सो इसके कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे। सबसे पहले मैं इसके नेम्स लिख रहा हूं और उसके क्लास लिख रहा हूं, तो इससे क्या इंप्रेशन होता है एग्जामिनर पर। सो वॉल लिजार्ड है एंड द क्लास रेप्टाइलिया। सो अब इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखना है हमको। सो पहला कैरेक्टरिस्टिक, अकॉर्डिंग टू कोर्स ऑफ एनिमल इवोल्यूशन दीज आर फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स विथ क्रीपिंग मूवमेंट। क्रीपिंग मूवमेंट मतलब ये जो है चिपक कर चलते हैं कहीं पर भी, वॉल पर या लैंड पर, क्योंकि ये अपनी बॉडी को लिफ्ट अप नहीं कर सकते हैं। दे क्रीप ऑन द लैंड एज देयर बॉडी कैन नॉट बी लिफ्टेड अप। 2 कैरेक्टरिस्टिक लिखना है। अब ये जो सेकंड बी है ये है फ्रॉग, क्लास एम्फीबिया।
और इसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक लिखना है। दीज एनिमल आर स्ट्रिक्टली एक्वेटिक ड्यूरिंग लार्वा लाइफ एंड परफॉर्म ओनली एक्वेटिक रिस्पिरेशन वेयर एज दे कैन लिव वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। तो ये जो है एक्वेटिक लार्वा लाइफ में ओनली ये रिस्पिरेशन जो करते हैं ये पानी में ही कर सकते हैं, बाहर निकल के जमीन पे नहीं कर सकते। यानी जब पैदा होते हैं बच्चे अंडे की तरह लार्वा के होते हैं, लार्वा पोजीशन में जब ये होते हैं तो ये एक्वेटिक रिस्पिरेशन ही करते हैं। बाकी भी जब बड़े होते हैं तो ये लैंड पर भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं। दे हैव 2 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस, डिजिट आर विदाउट क्लॉस। ठीक है, यानी नाखून इनके जो है पंजों में नाखून नहीं होते हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट्स, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। तो 2 एविडेंस यहाँ पर गिवन है, मॉर्फोलॉजिकल इवेंट, सिमिलरिटी इन बोन्स स्ट्रक्चर। सो हमको 2 लिखना है। सो यहाँ पर वेस्टिजियल ऑर्गन लिख लेंगे हम, एंड सेकंड लिखेंगे सिमिलरिटी इन इनिशियल स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। राइट शॉर्ट नोट इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिसिनल प्लांट, मतलब मेडिसिनल प्लांट की जो इंपॉर्टेंस है उसको उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। सो चलिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सेवरल प्लांट्स हैव मेडिकल प्रॉपर्टी विच कैन बी यूज इन मेडिसिन, सम ऑफ प्लांट्स ग्रोन देयर मेडिसिनल वैल्यू आर। अब ये है सिंचोना, क्विनाइन, a drug used in the treatment for malaria is obtained from the bark of the cinchona tree. Rauwolfia, sarpanganda, है ना, this plant is used for the treatment of hypertension and insomnia. Belladonna, alkaloids obtained from the roots of the plant. ये सब जो है ना प्लांट्स के नेम है और उसके अंदर जो जो यूज होता है मेडिसिन के लिए, कौन से मेडिसिन के लिए यूज होता है उसके नेम्स यहाँ पर गिवन है। Obtained from the roots of these plants are used for as a pain relief. It also stimulate respiration and circulation. ठीक है। Eucalyptus, the leaves of eucalyptus are used for the extracting the an oil which is used in the treatment of blocked nose. इन्हें हमको जो जुकाम सर्दी होता है ना तो ये एरंडी का तेल यूज कर सकते हैं यूकेलिप्टस का। एंड थ्रोट इन्फेक्शन और गले में जो इन्फेक्शन होता है इट इज आल्सो यूज्ड एज मॉस्किटो रिपेलेंट, मतलब मच्छर भगाने के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। पहली मेडिसिन मलेरिया की यूज होती है, ये बीपी के लिए यूज होती है और ये जो है पेन रिलीफ करने के लिए, मतलब दर्द को भगाने के लिए यूज होती है, दर्द कम करने के लिए यूज होती है। और ये जो है नोज थ्रोट के जो इन्फेक्शन होते हैं उसके लिए यूज होती है। तो ये उसकी इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिसिनल प्लांट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डिजास्टर, टेररिज्म, सॉइल इरोजन, हेपेटाइटिस एंड फॉरेस्ट फायर। तो ये जो टाइप, कौन से टाइप का डिजास्टर है तो उसको लिखना है। तो पहले लिखेंगे हम टेररिज्म मैन मेड डिजास्टर है, सॉलिड इरोजन ये जो है ज्योग्राफिकल, ये जियोलॉजिकल बोल सकते हो आप, हेपेटाइटिस बायोलॉजिकल एनिमल डिजास्टर है, उसके बाद फॉरेस्ट फायर बायोलॉजिकल या प्लांट डिजास्टर भी बोल सकते हो आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द डिफरेंस बिटवीन बटरफ्लाई एंड बैट। तो बटरफ्लाई और बैट के बारे में हमको जो है डिफरेंस यहाँ जो लिखना है। सो इट बिलोंग्स टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा, इट बिलोंग टू द फाइलम कॉर्डेटा एंड क्लास मेमालिया। Their characteristic feature is the presence of joint appendages. Their characteristic feature is the presence of mammary glands. यानी ये बच्चे पैदा करने वाले हैं तो इनमें mammary glands होंगे। It shows the presence of chitinous skeleton, skeleton in the form of hair or fur. ठीक है। They are cold-blooded organism. They are warm-blooded organism. तो 4 पॉइंट्स आपको यहाँ पर कंपलसरी लिखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर एनी 5 क्वेश्चन करना है 15 मार्क्स के लिए। 8 क्वेश्चन गिवन रहेंगे। डिफाइन वेस्टिजियल ऑर्गन, राइट नेम ऑफ सम वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी एंड राइट द नेम ऑफ दोज एनिमल इन होम सेम ऑर्गन आर फंक्शनल। तो यहाँ पर लिखेंगे डीजनरेटेड, यानी जो कंप्लीट जनरेट नहीं हुए वेस्टिजियल ऑर्गन जिसको हम बोलते हैं, are underdeveloped unless organs useless organs of organism are called as vestigial organ। ये उसकी डेफिनेशन हो गई। अब विस्डम टूथ, अपेंडिक्स, बॉडी हेयर्स are some vestigial organ in human body। इसी का अब यहाँ पर क्या क्या है, अपेंडिक्स is a vestigial organ in humans but it's fully functional in
रूमिनेंट्स, मसल्स ऑफ ईयर, पीना, जो हमारे आंख जिसमें ये लेडीज जो इयरिंग वगैरह पहनती है ना, आर वेस्ट, हमारे इसमें कान में उसका कोई काम नहीं है इन ह्यूमन बट यूजफुल इन मंकी फॉर मूवमेंट ऑफ एयर पिन। तो वो मंकी लोग इसको मूवमेंट कर सकते हैं, तो वहां पर उसका ये काम है, लेकिन हमारे इसमें कोई काम नहीं है। लाइक सपोर्ट द टेल इन द, जैसे इसको हम दुम गजा बोलते हैं उर्दू में। अदर एनिमल बॉडी हेयर प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड, जो पीछे हमारे जो बम के ऊपर छोटी सी हड्डी रहती है ना, उसको बोलते हैं काइकस। ओके, तो ये जो दूसरे एनिमल में ये टेल का काम करती है, हमारे इसमें टेल नहीं है, वो वेस्टिजल ऑर्गन है, कोई काम की ऑर्गन नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे। गिव योर ओपिनियन अबाउट वेदर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली और नॉट। हमारा ओपिनियन देना है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है और नॉट। सो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे, इन द हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर गेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, the water stored in the dam possesses potential energy. As this water is allowed to flow, this energy gets converted into kinetic energy. The kinetic energy of water is used to rotate till turbine and electricity is generated. Electricity actual में ये turbine and electricity, यहाँ पर गलत हो गया, ये electricity is generated in this since no fuel is burnt, यहाँ पर कोई फ्यूल बर्न नहीं होता है, इसलिए पॉल्यूशन नहीं होता है और ये इको फ्रेंडली है। वाटर मास डज नॉट गेट पॉल्यूटेड एज देयर आर नो इफ्लुएंट्स, दिस वाटर कैन बी यूज फॉर एग्रीकल्चर प्रोसेस। जिस वाटर से अगर हम जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको बाद में एग्रीकल्चर के लिए भी यूज कर सकते हैं। कंपेयर to thermal and nuclear power plants, the hydroelectric power plant is the definitely eco-friendly. So ये हमारा ओपिनियन था, 6 पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है, तो इसको आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, नेम द फॉलोइंग मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। व्हाट टाइप ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट इज यूज इन दिस मेथड? व्हाट काइंड ऑफ यूजफुल सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सच मेथड? मॉडर्न लैंडफिल साइट इसका नेम है। The waste is used in this method is degradable waste being accumulated in urban areas. तो जमीन के नीचे दबाकर एक टंकी बनाकर उसके अंदर जो है वो डिग्रेडेबल वेस्ट जो है डाला जाता है। The useful substances can be obtained from such method are compost and methane gas. ठीक है, तो ये इसके जो आंसर था, व्हाट काइंड ऑफ यूजफुल सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सच मेथड। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर एंड डिस्क्राइब द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन शोन इन फिगर। सो regeneration in planaria in shown in picture. Under the certain circumstances, its body cut into two parts. Each parts regenerate. इसकी बॉडी टूट जाती है तो फिर बाद में ये रीजनरेट होती है। देयर कट पार्ट एंड देयरफॉर दो प्लानेरिया आर फॉर्म्ड। अगर इसको टुकड़े करेंगे तो इसकी एक टुकड़ा नई बॉडी फॉर्म करता है, दूसरा टुकड़ा नई बॉडी फॉर्म करता है, तो दो प्लानेरिया और बन जाते हैं। सो ये रीजनरेशन इन प्लानेरिया है। नेक्स्ट, which type of aspect of disaster management would you check for your school? Why? Following are the main aspects of disaster management. Preparation. A plan is created to minimize the damage of disaster occurs. Redemption. It is the plan to minimize the damage of society and country. Preparedness. A plan is chalked out to get quick response from public and administration. Impact of disaster. Intensity of disaster and disaster management are reviewed. Responses. This stage deal with providing immediate response after the incident has occurred. Reservedness. It is an important link between emergency measure and national progress. It includes the steps which are required for the welfare and rehabilitation of the nation. It is an important link between measure of disaster and national development. It includes steps useful for progress of nation and rehabilitation. Do a survey of your school and find out which aspect of disaster management are needed to be checked your school. So ये हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन। नेम ऑफ दिस न्यूली
popularized concept. Write its benefit. What do you when you feel mental stress? So laughter club इसका नाम है. उसके बाद these people relieve their mental stress by laughing loudly. C का है various ways of expression like establishing communication with friends, peers, cousins, teachers, and more importantly, parents. Noting down our feeling, expressing our feeling with near and dear ones help us to relieve the stress. तो ये आंसर है हमारा. तो ये आप अपनी ओन वर्ड्स में भी ये थर्ड आंसर लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम. कंप्लीट द पैराग्राफ बाय चूजिंग ऑप्शन गिवन इन ब्रैकेट्स. ये आप ऑप्शन दिए गए, हमको ये जो है कंप्लीट करना है. एक मैंने लिख दिया है, 1 डिप्लॉयड्स 2n. सो अब अगला लिखेंगे हम यहाँ पर. आप इसको भर सकते हैं फॉर्म फ्रॉम. तो ये टेक्स्ट बुक में है आपका, मैंने यहाँ पर इसको किया नहीं है, तो आप इसको कर लीजिए, ये इजी है. ओके. एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ वैक्सीनेशन. सो वैक्सीनेशन यहाँ पर देखेंगे, उसका मीनिंग लिखेंगे. वैक्सीनेशन आर डेड और वीकेंड्स microorganism which help the body in fighting against disease. Our body react to infection by microorganism by producing certain substances called antibodies. These antibodies kill the invading microorganism, thereby freeing the body from disease. In order to protect the body from disease caused by microorganisms, some did are produced in the body which cause the production of antibodies. These antibodies then remain in the body for long period of time, protecting the body from disease. This whole process of introducing vaccine into the body is known as vaccination. तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो सकता है एग्जाम में आ सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. सॉल्व एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. ड्रॉ schematic of power plant based on natural gas and answer the question. तो हमको एक डायग्राम ड्रॉ करना है, वो डायग्राम ये है, इसको ड्रॉ करना है. ड्रॉ करने के बाद ये 3 आंसर हमको यहाँ पर लिखना है, क्योंकि ये 2 मार्क्स के लिए डायग्राम है और 1-1 मार्क्स के लिए आंसर है. वेयर इज द पावर प्लांट सिचुएटेड इन महाराष्ट्र. तो आंसर है अंजनवेल. एक गांव का नाम है, एक इलाके का नाम है, ये महाराष्ट्र में है और यहाँ पर ये पावर प्लांट सिचुएटेड है. This electricity generation process is eco-friendly. Why? So the efficiency of this type of power generation plant is higher than the power generation plant based on coal. Moreover, since the natural gas does not contain sulfur, burning of natural gas result is in less pollution. तो इससे पॉल्यूशन नहीं होता है, इसलिए ये इको फ्रेंडली है. ड्यू टू एग्जांपल ऑफ इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक जनरेशन प्रोसेस. तो एग्जांपल देखेंगे. द जनरेशन यूज्ड इन सच ऑप्शन दैट इज वाटर रिजर्वर, विंड, सनलाइट, हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी एंड विंड एनर्जी. सो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का पहला आंसर हो गया. सेकंड आंसर देखते हैं. एक्सप्लेन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट विथ लेबल डायग्राम. सो ये प्लांट है और इसका पूरा यहाँ पर हमको स्कीमेटिक डायग्राम बनाना है पूरा ऐसा, उसको लेबल करना है, उसके बारे में ये पूरा लिखना है. इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट फ्लावर फंक्शन एज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. इन फ्लावर मेल ऑर्गन इज द स्टीम एंड फीमेल ऑर्गन इज द कार्पल. फ्लावर विच हैव बोथ द मेल एंड फीमेल ऑर्गन दैट इज द स्टीम्स and carpels are called bisexual flower, whereas flower which have either male or female organs are called unisexual. Male gametes called पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें, किसमें, फ्लावर में. तो ये आपको कंप्लीट लिखना है 5 मार्क्स के लिए. तो होप अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसकी स्टडी कीजिए. थैंक यू.